हेलो, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी में। लास्ट दो वीडियो जो हमने किया था वो सक्सेसिव, रेशियो, रिवर्स एंड 100 मेथड के ऊपर किया गया था। उसमें हम लोग ने मोस्टली 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया था, जो था सक्सेसिव एंड रिवर्स। और सक्सेसिव वाले क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी किया था और सक्सेसिव मेथड से भी किया था, और रिवर्स वाले क्वेश्चन को भी 100 मेथड से भी किया था और रिवर्स मेथड से भी किया था। अब वहां हम लोग 2 टर्म्स के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किए थे, सिर्फ 2 टर्म्स का ही क्वेश्चंस किए थे। आज जो हम लोग वीडियो कर रहे हैं ये सक्सेसिव इन 3 टर्म्स का कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स कई सारे डायरेक्ट यूज़ करेंगे और जो आप उसको बिना देखे अगर आते हैं तो शायद समझने में आपको दिक्कत होगी। चलिए, सक्सेसिव इन 3 टर्म्स। पहला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाई 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 30%, हाइट इज डिक्रीज बाई 50%। तो हमको वॉल्यूम में फाइंड आउट करना है क्या हो रहा है। तो लेंथ में 20% इंक्रीज हुआ लेंथ में, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 1/5 का मतलब हो गया पहले लेंथ 5 था, अभी लेंथ 6 हो गया। फिर देखते हैं ब्रेथ में भी इंक्रीज हुआ है 30% से, और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। मतलब पहले ब्रेथ आपका 10 था, अभी ब्रेथ 13 हो गया है। और इसके आगे क्या लिखा है, हाइट का कुछ पता नहीं, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, हाइट है, हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 50%। हाइट दे दिया है, हाइट 50% से डिक्रीज हो रहा है। तो 1/2 बेसिकली 2 था, 1 हो गया है। यहाँ पे इसको माइनस लिख सकते हैं, इसको प्लस लिख सकते हैं, इसको प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ था, ये डिक्रीज हुआ था। तो हाइट पहले 2 था, 1 हो गया है। तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्यूबॉइड है, तो 5 2 ज़ा 10 और 10 × 10 100। और आपका इधर देखते हैं 13 6 ज़ा 78 इंटू 178 ही आएगा। पहले वॉल्यूम 100 था, अभी 78 हुआ, मतलब 22% कम हो गया है। 22 की कमी है, 100 पे है, इंटू 100 करेंगे तो 22% का हमको डिक्रीज दिख रहा है। 22% घट गया है, पहले 100 था, अभी 78 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 22% का डिक्रीज हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है, इसको हम लोग रेशियो मेथड से किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सक्सेसिव मेथड से कर लेते हैं। तो देखिए, सक्सेसिव से करना हो तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला दिए थे आपको सीधा, a + b + c प्लस, याद कीजिए फॉर्मूला, ab + bc + ca, ab + bc + ca बाई 100 और a + abc बाई 10,000। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज आर इंक्रीज्ड बाई 10%, 20% रेस्पेक्टिवली, हाइट इज डिक्रीज बाई 20%। तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा, बेसिकली हम सक्सेसिव हमसे मांगा रह रहा है 3 टर्म्स का सक्सेसिव। तो a 10 हो गया, b 20 हो गया और c -20 हो गया। इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। a को लिए 10, b के लिए हम लोग 20 और c को लिए -20। तो इम्प्लीमेंट किए, अब देखते हैं सम्स कैसे होता है।
तो 10 + 20 - 20 कैंसिल कैंसिल। फिर ए बी 10 × 20 200, बी सी 20 × 20 और यहाँ पे माइनस है तो -400, 20 -20 × 10 -200 बाई में 100। अब इधर देखते हैं, ए बी सी तो 20 × 20 400, 400 × 10 4000 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन आएगा क्योंकि -20 था, तो 4000 बाई में 10,000। क्या करेंगे हम लोग? सिंपल्स, यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0 कैंसिल किए, यहाँ पे 200 इसको काटेगा, इस 200 को काट देगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 10 बचेगा। फिर 400 -400 डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है -4, और यहाँ पे -4/10 ये हो जाएगा -0.4। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं, इसको 0.4, या फिर अगर मैं इसको 0.4 के टर्म में ना लाऊं तो यहाँ से भी इसको और मैं डिक्रीज़ कर सकता था, इसको 2/5 लिखा जा सकता था। तो 10 - 4 - 2/5, तो 10 - 4 6 हो जाता है, और 6 - 2/5 ये हो जाएगा 5 3/5 परसेंटेज, 5 3/5 परसेंटेज, 5 3/5 परसेंटेज। और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा, और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL का पूछा गया सवाल था। आप इसको माइनस कर लीजिए, बेसिकली 6 5 30 और 30 - 5 30 6 5 30 और 30 - 2 28, 28/5 और हो जाएगा 5 होल 3/5। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड। अब इस क्वेश्चन को क्या आप चाहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को चाहते हैं तो आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड से भी किया जा सकता था, दोनों मेथड से किया जा सकता था, और इसको भी दोनों मेथड से किया जा सकता है। तो मैंने एक मेथड से इसको रेशियोज मेथड से करा दिया, इसको सक्सेसिव से करा दिया। आपको जो सुविधा लग रहा है आप उसी मेथड से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 7 and 6% रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज। देखिए, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ को इंक्रीज किया है, हाइट को नहीं। तो ये बेसिकली सक्सेसिव 2 टर्म्स का क्वेश्चन है, क्योंकि हाइट को कांस्टेंट रख दिया है, तो हाइट में ना कोई इंक्रीमेंट हुआ है ना हाइट में कुछ डिक्रीज हुआ है। तो इसको सक्सेसिव 2 टर्म के फॉर्मूला से आराम से कर सकते थे। क्या है फॉर्मूला? a + b + ab बाई में 100। सिंपल सा। क्या करना है? 7 + 6 13 प्लस, दोनों जगह इंक्रीज ही है, 7 भी इंक्रीज है 6 भी इंक्रीज ही है, तो a 7 ले लो और b को 6 ले लो, और 7 × 6 42 डिवाइडेड बाई 100, तो 13.42 आंसर है। तो 13.42 परसेंटेज हमारा इंक्रीज हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये एसएससी CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 62/3%, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 33 1/3%, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हाइट, क्योंकि हाइट नहीं दिया है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हाइट।
अच्छा, कितना इजी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपको रिवर्स टैक्टिक्स मांग रहा है। 16 2/3% लेंथ इंक्रीज हो रहा है, इसका वैल्यू हो जाता है, ये परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, और यहाँ +1/6 क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है। ब्रेथ आपका इंक्रीज हो रहा है 33 1/3%। ब्रेथ इंक्रीज हुआ 33 1/3%, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है +1/3 +1/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अब देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम था 50% से इंक्रीज, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया +1/2। ठीक, अब देखो हो क्या रहा है, हाइट आपको दिया नहीं है। बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें LBH दिया हुआ था, आपको ये निकालना था। अब आपको H नहीं दिया हुआ है, आपको L और B का वैल्यू दे दिया है। अब क्या करोगे, लेंथ पहले 6 था, अभी लेंथ 7 हो गया है। ठीक है, ब्रेथ पहले 3 था, अभी ब्रेथ 4 हो गया है। ब्रेथ पहले 3 था, अभी ब्रेथ 4 हो गया है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। हाइट आपको नहीं दिया है, H आपको नहीं पता, और वॉल्यूम पहले 2 था, अभी वॉल्यूम 3 हो गया है। वॉल्यूम पहले 2 था, अभी वॉल्यूम 3 हो गया है। इसको निकालेंगे कैसे, सवाल तो उठता है, निकालेंगे कैसे। तो यहाँ हम लोग जैसे जब ये नहीं दिया है तो हम लोग रिवर्स टैक्टिक्स लगाते हैं, इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए, तो 2 हो गया, इस 2 में 3 हो गया। इधर वाले का दोनों टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों टर्म इस वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 × 7 × 4 इस 2 3 × 3 × 6। बेसिकली ये दोनों टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये दोनों टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये रेशियो है। ठीक, कुछ अगर कॉमन मिलता है तो हम लोग आराम से काट सकते हैं, इसको काटे और इसको काटे, तो ये हो गया हाइट 28:27। 28:27 हमारा हाइट हो गया, मतलब 1 का डिक्रीज हो रहा है, कितने पे, 28 पे। 1 का डिक्रीज हुआ है, कितने पे हुआ है, 28 पे हुआ है, इंटू 100, काटिए 7, काटिए 25। 25 को अगर मैं 7 से डिवाइड देता हूँ तो वो हो जाएगा 3 4/7, और माइनस साइन है तो डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। If both length and breadth of a cuboid is increased by 12%, then how much height should be reduced so that volume remains same? यहाँ वॉल्यूम हमको सेम चाहिए, माने वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा, और लेंथ एंड ब्रेथ दोनों 12% से ही इंक्रीज कर रहे हैं। तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है 12% से, ब्रेथ भी इंक्रीज हो रहा है 12% से, लेकिन हमें वॉल्यूम सेम चाहिए, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, तो ये कांस्टेंट है। ठीक, तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 12/100, 4 से काटिए 3, 4 से काटिए 20, तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा +3/20। तो लेंथ पहले 20 था,
अभी चेंज होके, नहीं सॉरी, ये 25 होगा, 4 से काटिए, 4 3 जो 12 और 125 टाइम्स में जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गलती हुआ है। ये हो गया 25:28, पहले 25 था अभी 28 हो गया। ब्रेथ भी 25 था, 28 हो गया। ये L था, ये B है। H आपको दिया नहीं है, V आपको पता है कांस्टेंट, माने पहले भी V जितना था उतना ही V अभी है, तो 1:1। ठीक, क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे, फिर रिवर्स टैक्टिक्स, 1 × 28 × 28 और यहाँ से 1 × 25 × 25। ये दोनों को ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा और ये दोनों इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, जैसे लास्ट सम्स में किए थे। तो 28 का स्क्वायर हो जाता है 784, 28 का स्क्वायर होता है 784 और इस 2 हो जाएगा ये आपका 625। देखिए इस पेज में जगह नहीं है, हम लोग नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। 784:625, इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है 159 और ये घट रहा है, ये हाइट का है और हाइट घट रहा है। कितने से घटा, 159 डिवाइडेड बाई 784 इंटू 100 और इसको अगर हम करेंगे तो 15900 डिवाइडेड बाई 784, 15900 डिवाइडेड बाई 784 और ये आंसर कुछ अप्रॉक्स आएगा आपका 20.28% के। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे कई लोग सोचे होंगे कि डिजिटल सम्स लगा लें, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया होता तो डिजिटल सम्स आराम से लग सकता था। और जो लोग डिजिटल सम्स नहीं सीखे हैं वो हमारे कैलकुलेशन प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। कंजम्पशंस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्राइस। कंजम्पशंस जो है व्हीट का 20% से बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है 50% से, तो प्राइस में क्या होगा। तो सी दिया है, पी नहीं दिया है और ई दे दिया है। कंजम्पशंस हो गया 20% से बढ़ गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/5। एक्सपेंडिचर बढ़ा है 50% से, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/2। दोनों बढ़ा है तो प्लस साइन ही है। तो कंजम्पशंस पहले 5 था, अभी 6 हो गया है। एक्सपेंडिचर पहले 2 था, अभी 3 हो गया है। प्राइस नहीं पता, इन दोनों को ऊपर ले जाए, रिवर्स टैक्टिक्स यूज़ कीजिए, 2:3 यहाँ लिखिए, 6 इससे मल्टीप्लाइड और इससे 5 मल्टीप्लाइड, तो 3 2 × 6 = 3 = 5, 2 × 6 = 3 × 5। तो यहाँ से 3 से काटिए 2 बार में, तो 2 × 2 4 और 4 का समान हो गया 5 में। 1 का इंक्रीज हो रहा है बाई 4 और 1/4 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होता है 25%। क्योंकि 4 का 5 हुआ है तो यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है, 4 का समान 5 हुआ है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, बेसिकली आप यह समझ सकते हैं कि 25% इंक्रीज हुआ है। इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये 2 टर्म्स का था, आप इसको आराम से 100 वाला मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ रिवर्स मेथड से किया है। 100 वाला मेथड आपका इसमें नहीं लगता, 3 टर्म्स में। 100 वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम लोग 100 मेथड से सॉल्व करेंगे। आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 100 से करेंगे।
प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाई 25%, सेल वॉज इंक्रीज बाई X%. इफ देयर इज इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट, वॉट विल बी वैल्यू ऑफ X. ठीक है, सेल इंक्रीज हुआ X% से, प्राइस डिक्रीज हुआ 25% से. तो 100 मेथड में क्या करता है, बेसिकली हम लोग इसको 100 लिए, यहाँ प्राइस स्लैश सेल्स और यहाँ पे रेवेन्यू. प्राइस पहले था आपका, प्राइस हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, पहले आपका था 100, अभी हो गया 25% का रिड्यूस रिडक्शन, और ये प्राइस अभी हो गया आपका 75. क्या हो गया प्राइस? 75%. अब देखिए सेल्स इंक्रीज हुआ X% से, तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले सेल्स था 100, रेवेन्यू था, सेल्स है X% और X हमको वैल्यू नहीं दिया, और रेवेन्यू पर इंक्रीज हुआ है 20% से. पहले रेवेन्यू था, हम लोग मानते हैं 20 से इंक्रीज करना है, पहले रेवेन्यू था हमारा 100, 20 से इंक्रीज करना है, तो हम लोग का हो गया 120. डिफरेंस कितने का हुआ ये देखिए, 100 का सामान 75 हो गया, 100 का सामान 120 हो गया. तो 120 माइनस 75, 120 माइनस 75 आपका हो जाता है 45. इंक्रीज 120 माइनस 75, 45 प्लस में, तो 45 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, काटिए 5 से, तो 5 से काटे ये 9 बार में, ये 15 बार में, फिर काटे 3 से, ये 5 से, और ये 5 गया, इसको काटा 20, तो हुआ 23 जा 60%. X का वैल्यू आया 60%. इसको भी हम लोग चाहते तो रिवर्स मेथड से भी किया जा सकता था. अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं. एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 69%. तो रेडियस कितने से इंक्रीज होगा? एरिया 69% से इंक्रीज हो रहा है. तो पहले मानिए एरिया 100 था, अभी एरिया 169 हो गया. और एरिया होता है 2D क्वांटिटी. कितना होता है? 2D. 2D को 1D में कन्वर्ट करना, क्योंकि रेडियस क्या है? 1D है. में करने से क्या होगा? हमको इसको रूट देना पड़ेगा. ये हमारा ओल्ड था, ये हमारा न्यू है. तो रूट करने से 100 का रूट 10 और 169 का रूट 13, तो 10:13 हो गया. रेडियस हमारा आ गया, रूट कर दिया तो 1D क्वांटिटी बन गया. तो रेडियस पहले 10 था, अभी 13 हो गया, 3 का इंक्रीज हुआ है, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, बेसिकली 30% का इंक्रीमेंट हुआ है. रेडियस कितने से इंक्रीज हुआ है? 30% से. रेडियस कितने से इंक्रीज हुआ है? 30% से. कितना इजी क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस बाय तो 44%. परसेंटेज चेंज बाय विच रेडियस शुड इंक्रीज. अब देखिए, पहले एरिया 100 मानिए, अभी एरिया 144 हो गया. ओल्ड है ये न्यू है. ये एरिया 2D, 1D में कन्वर्ट करने के लिए रूट, रेडियस क्योंकि हमारा 1D है, 1D में कन्वर्ट किए रूट. क्या करेंगे? 1D में कन्वर्ट करेंगे तो रूट देना पड़ेगा. तो ये हो गया 10 और ये हो गया 12. 110 का रूट होता है 144 12 का, तो 2 का इंक्रीज हुआ बाय में 10 इंटू 100, ये हो गया 20%. तो एरिया हमारा 20% से इंक्रीज किया. अगला क्वेश्चन देखते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 32.25%. परसेंटेज इंक्रीज इन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर. एरिया पहले 100 था, अभी हो गया आपका इंक्रीज होके 132.25. अभी इंक्रीज होके 132.25 हो गया.
क्या करेंगे, इंक्रीज तो हो गया है एरिया हमारा। अब हमको क्या करना होगा, हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 100 लाएंगे, डिवाइड करेंगे 25 से, 25 से काटे 529 टाइम्स में, और ये काटे 4 टाइम्स में। ये नीचे 4 है, इसको इधर लेके चले जाओ, ये हो गया 400 इस टू 529। ये हमारा एरिया का रेशियो हो गया। एरिया 2D है, 1D में कन्वर्ट करें रेडियस के लिए, यहाँ पे साइड के लिए, यहाँ स्क्वायर की बात है तो यहाँ साइड ऑफ स्क्वायर हो रहा है, तो साइड के लिए हमको 1D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 20 का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ये 400 का रूट करें, सीधी बात 1D में कन्वर्ट करने के रूट करना पड़ेगा। 400 का रूट करें तो 20 हो गया, और 529 का रूट करें तो आपका 23 हो गया। तो 3 का इंक्रीज हो रहा है 20 पे इंटू 100, तो बेसिकली 15% का इंक्रीज हो रहा है। हमारा आंसर ए नंबर 15% है। The area of a square is decreased by 19%. Then the diagonal of a square, then the diagonal of the square is increased by. एरिया डिक्रीज हुआ है 19% से, डायगोनल में क्या चेंज हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर डिक्रीज बाय 19%, एरिया 2D क्वांटिटी, डायगोनल 1D क्वांटिटी। हम लोग पहला को वीडियो में ही सक्सेसिव कर दिखाया था कौन क्वांटिटी 1D है, कौन क्वांटिटी 2D है। तो देखिए पहले 100 था एरिया, अभी 19% का डिक्रीज हो गया, 81 हो गया। 2D से 1D में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, रूट करेंगे, 100 का रूट 10, 81 का रूट 9, 1 का डिक्रीज हुआ बाई 10 इंटू 100, तो 10%। तो यहाँ डायगोनल इंक्रीज्ड नहीं हुआ है, डिक्रीज्ड हुआ। क्वेश्चन में डिक्रीज्ड होना चाहिए था। डायगोनल एज डिक्रीज्ड बाय कितने से डिक्रीज हुआ, 10% से हुआ। सिंपल सी कहानी, हमको ये जानना है कि 2D से 1D में कन्वर्ट करने के लिए रूट लगता है, सिंपल सा बात। यहाँ पे 2D से हमको 1D में कन्वर्ट करना हुआ तो रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अपना महत्वपूर्ण कमेंट आप लोग ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं। अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में।